देखिए पत्रकार महोदय, नवरत्न ना हमारे नेताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। इससे मुझे बहुत दर्द हुआ कि हमारे नेताजी के बारे में वो उल्टा सीधा क्यों बोलता है। हमारे नेताजी हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के हक और हिस्से के लिए लड़ते हैं, वही प्रधानमंत्री बन जाए हमारे। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग इतना आगे बढ़े हुए हैं, चाहे हम भी प्रधान बने हुए हैं। आज उन्हीं के शिक्षा और दीक्षा पर हम लोग चल रहे हैं। और इस बार सूबे का जो प्रधानमंत्री हैं तो हमारे नेताजी का यही कहना है कि अब की बार 400 पार। तो हम लोग जोर शोर बल लाकर कल छल बल सभी तरह से हम लोग तैयार होकर अपना ये घोषी एनडीए लोकसभा को हम लोग अरविंद राजभर जी को 1.5 लाख वोटों से जिताएंगे किसी हर हालत में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। आज हम मौजूद हैं पावपट्टी खास चाड़ी में, जहां पर सोशल मीडिया पे वायरल नवरत्न यादव को आप सभी जानते हैं। नवरत्न यादव जो कि समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उनके अगेंस्ट में जो आप चेहरा देख रहे हैं सामने, ये अभी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं। इनका नाम है कर्मवीर राजभर। तो आइए मिलाते हैं और जानते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा क्या है और इनकी अंदर जो हुनर आया वो कहाँ से आया। कर्मवीर जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद और देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे आपके अंदर ये जो हुनर आया कहाँ से शुरुआत हुई, किससे आपने सीखा, किसने बताया आपको ये सब कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, ऐसे भाषण देना है? नहीं, देखिए हमारे विद्यालय में पहली बार 9 फरवरी को प्रोग्राम हुआ था और मैं वहीं पे भाषण बोला था जी। और 11 तारीख को फिर कजारी गए थे और वहाँ पे भाषण बोला और वायरल हो गए। ये चीज़ किसने बताया आपको? मम्मी पापा ने बताया, टीचर ने बताया, किसने बताया? नहीं, आपको अपने आप से सारी चीज़ें आई? जी देखिए पत्रकार महोदय, नवरत्न ना हमारे नेताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। इससे मुझे बहुत दर्द हुआ कि हमारे नेताजी के बारे में वो उल्टा सीधा क्यों बोलता है। नवरत्न भी तो भाई है आपका। जी वो भाई हैं, पर हमारे नेताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो नवरत्न भाई हैं तो नवरत्न को भी प्यार से समझाइए कि नवरत्न भाई समझ जाओ। उनको बहुत बार समझा चुके हैं, नहीं मानते? नहीं, उनका तमीज़ ही नहीं है बोलने का, किसी को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। दोस्तों बता दें, जो नवरत्न यादव हैं, जो सपा के स्टार प्रचारक कहे जाते हैं, ये कर्मवीर राजभर जी का मानना है कि उनके अंदर शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ऐसा देखा भी गया है, हम सभी भी मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि जो बोलने का जो लहजा होना चाहिए गलत है उनका, और इनका भी यही मानना है। तो आप क्या कहेंगे उनको? मैं नवरत्न लाल यादव को बताना चाहता हूँ कि अभी हम सबको पढ़ने की ज़रूरत है जी, अभी पढ़ने की ज़रूरत है। शिष्टाचार के लिए क्या कहेंगे? शिष्टाचार के लिए हम यही कहेंगे कि नवरत्न लाल यादव हमारे नेताजी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें। किसी बड़े को उल्टा सीधा बोलना ही नहीं चाहिए जी। तो ये उनके मम्मी पापा ने साथ से नहीं दिया रहेगा शिष्टाचार के ज्ञान? देखिए उनको जो भी ये श्रेय दे रहे हैं कि कुछ भी बोलो तुम, मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ कि उन लोगों को ये श्रेय ना दें। दोस्तों बता दें, ये सुभाषपा के स्टार प्रचारक कहे जा रहे हैं आज के समय में, और इनके अंदर जो खासियत है, जो काबिलियत है, अपने दायरे में रहकर एक शिष्टाचार के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं और जवाब देते हैं। आइए यहाँ पे मौजूद हैं गांव के ग्राम प्रधान जी जो अजीत राजभर जी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे, जो बच्चा आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है, तो इसके संबंध में क्या कहेंगे। प्रधान जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे, ये जो बच्चा है, आप गांव में रहते हैं तो देखते रहेंगे काफ़ी सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी चल रही है, कैसा लग रहा है? ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात हुई कि हमारे गांव में ये स्टार प्रचारक और हमारे गांव का मान सम्मान और हमारे नेताजी का इतना कदर रखते हुए और उनके विचारधाराओं पर ये चलते हुए हम लोग को बहुत खुशी है, गांव समाज और एरिया का भी। जैसे कि नवरत्न यादव जो शिष्टाचार के दायरे में नहीं रहकर जो बयान देते हैं, क्या सही लगता है? नहीं, ये सही नहीं लगता। शिष्टाचार का मतलब ये है कि वह अपने उनके माता पिता जो शिक्षा दिए हैं वो गलत दिए हैं, कि भाई आपने वो राजनेता हैं उसके शिष्टाचार रखते हुए बात करना चाहिए। ये नहीं हो कि किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की,
ये हम लोग अपने ये बच्चा भतीजा को हम लोग ये समझेंगे कि ऐसा वाणी कभी न बोले। प्रधान जी, जानना चाहेंगे आने वाले समय में आप इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? हम लोग भाई हमारे भाई भतीजे हैं तो इनको तो हम लोग ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में तो देखना चाहेंगे कि हमारे गांव क्षेत्र का मान सम्मान और बढ़े। हम लोग तो बिल्कुल ही जिस तरह हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर सूबे के कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग से, उनके बहुत बहुत आभार कि उनका हम लोग भगवान रूपी मानते हैं कि हमारा वो भगवान हो गए कि आज उन्हीं का देन है कि हम लोग राजभर ब्रांड हो, चाहे उन्हीं का मान सम्मान प्रतीक है जो पीला गमछा है, आज उन्हीं का देन है कि हम लोग इतना आगे बढ़े हुए हैं, चाहे हम भी प्रधान बने हुए हैं। आज उन्हीं के शिक्षा और दीक्षा पर हम लोग चल रहे हैं। और इस बार सूबे का जो प्रधानमंत्री हैं तो हमारे नेताजी का यही कहना है कि अब की बार 400 पार, तो हम लोग जोर शोर बल लाकर कल छल बल सभी तरह से हम लोग तैयार होकर अपना ये घोषी एनडीए लोकसभा को हम लोग अरविंद राजभर जी को 1.5 लाख वोटों से जिताएंगे किसी हर हालत में। तो मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, तो क्या आप उस पर आप सहमति जता रहे हैं? भरपूर सहमति जता रहे हैं हम लोग। सहमति न जताएं कि अपार हम लोग जता रहे हैं कि कम है कहने के लिए। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। जी आइए जानते हैं और कर्मवीर राजभर जी से कि ये प्रधानमंत्री अगर बनने का मौका मिला तो क्या बनेंगे? बताइए कर्मवीर जी। पत्रकार महोदय, देखिए हमारे नेताजी हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के हक और हिस्से के लिए लड़ते हैं, वही प्रधानमंत्री बन जाए हमारे। मतलब आप नहीं बनना चाहेंगे? नहीं, पहले हमारे लिए हम बनने चाहते हैं, अभी हमको पढ़ने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बड़े होकर बनना होगा तो बन जाएंगे। हमारी भी शुभकामना है, आप पढ़ाई पे ध्यान दें और आने वाले समय में अगर मौका मिले तो हम चाहेंगे आप ज़रूर बने। इसी के साथ मिलते फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।